हमारे ज्वेलरी बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर सेल्स इनवॉइस कैसे बनाते हैं वो इस वीडियो के अंदर आज हम सीखेंगे। यहाँ पर शॉर्टकट कीज के अंदर सेल लिखा हुआ है और ट्रांजैक्शन के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर सेल का पहला ही मेनू है, कंट्रोल एस ये शॉर्टकट कीज है। यहाँ पर ये क्लिक कर देने से सेल्स इनवॉइस की स्क्रीन स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों पहले ये स्क्रीन को समझ लेते हैं। यहाँ पर फ्रॉम डेट टू डेट आया है, मतलब कि कितने भी इनवॉइस है हमको पुराने इनवॉइस देखने हैं। यहाँ पर वो डेट सिलेक्ट करेंगे और फिर ये ओके का बटन दबाएंगे तो जितने भी इनवॉइस उस तारीख के बीच में वो मंथ के अंदर या वीक के अंदर बने हुए हैं उसकी डिटेल्स आएगी और यहाँ पर उसका टोटल बता देगा और वो स्पेसिफिक इनवॉइस के अंदर क्या प्रोडक्ट हमने सेल किया है उसकी डिटेल भी इस तरीके से नीचे डिस्प्ले होती है। दोस्तों यहाँ पर ये सिलेक्ट ऑल करके ये यहाँ पर शीट है और ये एक्सपोर्ट बटन है जिससे कि हम ये पूरे डेटा को एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सेल भी है स्पेसिफिक डेटा को सर्च करने के लिए, जैसे वरुण का इनवॉइस सर्च करना है, यहाँ पार्टी नेम में मैं वरुण लिखूंगा तो ये देखिए वरुण बेंगलोर आ गया। तो इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं, स्पेसिफिक बिल नंबर वाइज, अमाउंट वाइज कैसे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो ये सर्च फिल्टर्स है। यहाँ पर ये सब डेटा को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर प्रिंट लिस्ट भी दिया हुआ है, इससे कि डेटा प्रिंट हो जाएगा। दोस्तों आइए चलते हैं, अब नया इनवॉइस बनाते हैं। यहाँ पर न्यू बटन के ऊपर क्लिक करने से नया इनवॉइस स्टार्ट हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी डेट होगी वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। आपको यदि इसको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कीबोर्ड के ऊपर से एंटर की प्रेस कर देनी है। यहाँ पर टर्म्स आएगा कैश या क्रेडिट, हम क्रेडिट सिलेक्ट कर लेते हैं। पार्टी नेम, यहाँ पर कस्टमर का नाम सिलेक्ट करना है, पूरा नाम का लिस्ट यहाँ पर आ जाता है। हम प्लस दबाकर यहाँ पर कस्टमर का नाम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने सिलेक्ट कर लिया मंथन पटेल, ये देखिए नाम आ गया। यहाँ पर उसका एड्रेस लिखना है, यहाँ पर हम एड्रेस लिख सकते हैं। यहाँ पर पहले का कोई कस्टमर का पेमेंट बाकी है लेने का या देने का तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर सिटी का नाम लिख दिया, एंटर कर दिया। ये स्टेट के साथ कनेक्ट करने के लिए पूछेगा, स्टेट कोड इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया। बाकी की डिटेल आपको लिखनी है, यहाँ पर लिख सकते हैं और ये सेव का बटन दबा दिया, ये सेव हो गया कस्टमर का नाम। ये एक ही बार सेव करने का रहता है, दूसरी बार हमें ये कस्टमर को सर्च करना है। 97279 फ़ोन नंबर से भी सर्च हो जाता है, नाम से भी सर्च हो जाता है। सिलेक्ट कर लिया कस्टमर का नाम, जीएसटी सीरीज आ गया। यहाँ पर बिल नंबर अपने आप सीक्वेंस में 1 2 3 4 के हिसाब से चलता रहता है। ड्यू डेट अपने आप आ जाता है। यहाँ पर एंटर कर दिया, ये रहा आइटम नेम। दोस्तों अब यहाँ पर आप आइटम नेम ऐसे एंटर की दबाएंगे तो इस तरीके से पूरा लिस्ट आ जाएगा। आप प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, ऐसे टाइप कर सकते हैं गोल्ड रिंग, तो ये गोल्ड रिंग आ गया। यहाँ क्लोजिंग क्वांटिटी 6 से बता रहा है, एंटर कर दिया। यहाँ पर उसके जो भी बारकोड्स अवेलेबल है वो बता रहा है, एंटर कर दिया। इसका ग्रॉस वेट है 5, बीड्स वेट है 0.5, नेट वेट है 4.5। डायमंड का वेट, डायमंड रेट, इसका भी इसी इनवॉइस के अंदर प्रोविज़न अवेलेबल है। बीड्स की वैल्यू अलग से डालनी है, डाल के रखी हुई है तो वो भी आ जाती है। क्वांटिटी डाल दिया, आइटम का स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन डालना है तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। पॉलिश का अलग से परसेंटेज, पॉलिश ग्राम कितना है उसके भी यहाँ पर बिलिंग के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। लेबर की कॉस्ट यहाँ पर डाल सकते हैं भाई 500 रुपया। लेबर कैसे कैलकुलेट करना है, ग्रॉस वेट के ऊपर, नेट वेट के ऊपर, पर पीस के ऊपर, तो ये भी पूरी डिटेल यहाँ पर डाली हुई है। दोस्तों हम नेट वेट सिलेक्ट कर लेते हैं तो देखो 4.5 × 500 2250 लेबर अमाउंट आ गया। प्राइस 70,000, ये आज का गोल्ड का प्राइस है। जब सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं तब पूछता है, ये अपने आप ले लेता है। हम यहाँ पर एडिट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। 69,500 नेट प्राइस 3% के हिसाब से ये इंक्लूड करके अपने आप ये कैलकुलेट कर लेगा।
बिलिंग कैसे करना है, वेट के हिसाब से, पीस के हिसाब से, नेट वेट के हिसाब से, ग्रॉस वेट के हिसाब से, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कोई चार्ज लगाना है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं दोस्तों। बेसिक अमाउंट आ गया, इसके ऊपर डिस्काउंट देना है आप यहाँ पर परसेंटेज में या फिर यहाँ पर अमाउंट के अंदर दे सकते हो। ये 3% टैक्स आपको दिखा रहा है और उसके बाद ये नेट वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से बिलिंग होता है। यहाँ पर हम बारकोडिंग से भी बिलिंग करते हैं। जैसे हम एक बारकोड लगा देते हैं RG4x01, तो ये देखिए बेंगल कड़ा डिजाइन अपने आप आ गया, पूरी डिटेल इसकी आ गई। सिर्फ हमें आज की प्राइस गोल्ड की डाल के इसको इनवॉइस में ऐड कर देना है। इवन आप यहाँ पर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करोगे, उसके अंदर जो भी कोड है वो दिखाएंगे और कोड के साथ जो स्टोर की हुई प्रोडक्ट की इमेज है वो भी बिलिंग करते वक्त यहाँ पर इस तरीके से दिखा देता है दोस्तों। तो ये इस तरीके से वर्क करेगा। ये देखिए यहाँ पर सीधा एंटर ही दबाना है, सब हमने डाला हुआ है डिटेल। ये फटाफट इनवॉइस बारकोडिंग से तैयार हो जाता है। तो ये पूरा इनवॉइस बन गया है। यहाँ पर अब कस्टमर की पेमेंट की बारी है, तो यहाँ प्लस का बटन दबाएंगे। यहाँ पर कैश, क्रेडिट कार्ड, ई वॉलेट कैसे कस्टमर पेमेंट कर रहा है उसकी पूरी डिटेल आ जाती है। समझो कस्टमर ने 50,000 रुपीज़ एडवांस में पे कर रहा है, तो ये कैश 50,000 आ गया यहाँ पर और बैलेंस अमाउंट 1,30,047 रुपीज़ यहाँ पर आ गया। यहाँ ओके का बटन दबा दिया। अब मैं यहाँ सेव का बटन दबा रहा हूँ, सेल एंट्री सेव्ड का मैसेज आएगा। ओके का बटन दबा दिया। डू यू विश टू प्रिंट, इसमें मैं यस दबा रहा हूँ। ये बिलिंग का फॉर्मेट आ गया। यहाँ पर आप अलग अलग टाइप के फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। ये नंबर है, यहाँ पर से कस्टमर को व्हाट्सएप करना है, इनवॉइस व्हाट्सएप भी हो जाता है दोस्तों। और ये रहा प्रीव्यू का बटन। ये देखिए पूरी डिटेल आ गई। मनन ज्वेलर्स, यहाँ पर एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आ गया, कस्टमर की डिटेल आ गई, मंथन पटेल, सैनिक पार्क, उसका मोबाइल नंबर जो डाला था आ गया। यहाँ पर ये देखिए गोल्ड रिंग हमने जो डिटेल लिखी थी वो भी आ गई। बेंगल कड़ा डिज़ाइन कितने पीस है, प्योरिटी क्या है, गोल्ड है, रोज़ गोल्ड है, ग्रॉस वेट क्या है, नेट वेट क्या बनेगा, रेट पर ग्राम क्या पड़ेगा, लेबर पर ग्राम क्या आएगा, लेबर की अमाउंट क्या आएगी और टोटल अमाउंट के क्या बन रहा है उसकी डिटेल आ गई। अमाउंट बिफोर टैक्स 3% GST और ग्रांड टोटल आ गया। यहाँ पर उसका बाइफर्गेशन CGST SGST में क्या जाता है गया। बिल की अमाउंट यहाँ पर आ जाती है 1,80,047 ओनली। यहाँ पर ये ग्रांड टोटल बन गया है, ये एडवांस अमाउंट आ गया, ये बैलेंस अमाउंट आ गया दोस्तों। तो इस तरीके से पूरा इनवॉइस बन जाता है दोस्तों। यहाँ पर ये डिक्लेरेशन भी आ जाता है, ये सब पूरा कस्टमाइज हो जाता है और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती है। ये पूरी डिटेल यहाँ पर जो डिस्प्ले हो रही है, यहाँ पर मास्टर में कंपनी इन्फो है, यहाँ पर से ये डिटेल लेता है सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर एडिट करने से, टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर डालने से, बैंक की डिटेल डालने से ये इनवॉइस के अंदर यहाँ पर ये चेंज हो जाता है दोस्तों। तो यही है सॉफ्टवेयर का मेन सेल्स इनवॉइस बनाने का फीचर दोस्तों। इसको क्लोज कर देते हैं, इसको PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं ट्रांजैक्शन में फिर से सेल में चला जाऊंगा। ये बिल यहाँ पर दिखा रहा है। ये बिल के अंदर कुछ भी एडिटिंग करना है, डबल क्लिक करके मैं यहाँ पर कोई आइटम रिमूव कर सकता हूँ। डबल क्लिक करके उसके अंदर मुझे कुछ भी एडिटिंग करना है, ग्राम के अंदर या प्राइस के अंदर या डिस्काउंट अलग से डालना है, तो मैं वो चीज़ यहाँ पर अलग से इंसर्ट कर सकता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए इस तरीके से ये एडिटिंग भी हो जाता है। फिर से जो भी टेंडर की प्रोसेस है वो मैं सिलेक्ट करके इसको मैं अपडेट कर सकता हूँ, या मुझे डिलीट करना है तो मैं ये इनवॉइस को यहाँ पर से डिलीट का बटन दबाकर डिलीट भी कर सकता हूँ दोस्तों। तो यही है हमारे ज्वेलरी बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर सेल्स इनवॉइस कैसे बनाना है उसके रिलेटेड ये वीडियो है। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, वहाँ से आप ये सॉफ्टवेयर डायरेक्ट हमारी बिलिंग सॉफ्टवेयर गुरु की वेबसाइट पर से डाउनलोड कर सकते हो। हमारा पर्सनल सपोर्ट या कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ क्वेरी करनी है तो 9727955514 हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मैसेज करिए।
हम आपको गाइडेंस देंगे। सॉफ्टवेयर के अंदर बाकी के बहुत सारे फीचर्स है, वो भी आप चेक कर सकते हैं और अच्छा लगे तो आप इसको बाय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।